आज की कक्षा में हम दुष्प्रेरण के संदर्भ में जो अपराध है उस अपराध के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह अपराध कौन से अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। तो यह आईपीसी का जो चैप्टर 5 है उसके अंतर्गत दुष्प्रेरण का अपराध समझाया गया है और यह सेक्शन 107 से लेकर के और 120 तक इस प्रकार का जो सेक्शन है वो समझाया गया है। सेक्शन 120A और 120B को चैप्टर 5A और उसका जो शीर्षक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र उसके अंतर्गत उसको समझाया गया है। तो दुष्प्रेरण किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को हम जब उकसाते हैं, उसको इंस्टिगेट करते हैं, तो ऐसे कार्य को हम दुष्प्रेरण का अपराध कहते हैं। और जहाँ इस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड की बात है तो दुष्प्रेरण का अपराधी भी समान रूप के जो दंडनीय है वह अपराध के बराबर ही उसकी जो सहभागिता है वह मानी जाएगी और उसको दंडित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आईपीसी सेक्शन 107 आईपीसी सेक्शन 107 के अंतर्गत है किसी बात का दुष्प्रेरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुष्प्रेरण कितने प्रकार से जो कि होता है। तो दुष्प्रेरण को हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला तो है किसी व्यक्ति को हम उकसाते हैं और दूसरा इसका प्रकार है किसी व्यक्ति को हम षड्यंत्र के माध्यम से उसको किसी अपराध के अंतर्गत उसकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं और तीसरा है उसको हम किसी आपराधिक कार्य करने के लिए उसको हम किसी प्रकार की असिस्टेंस करते हैं, यानी उसको सहायता देते हैं। तो दुष्प्रेरण 3 प्रकार का जो कि होता है। 3 प्रकार से हम किसी अपराध का किए जाने का दुष्प्रेरण करते हैं। तो इसका पहला है दुष्प्रेरण करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। दूसरा है दुष्प्रेरण करने के लिए किसी अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होना है। और तीसरा है किसी कार्य को किए जाने में किसी प्रकार का कोई कार्य करना है या अवैध लोग के द्वारा उसको सहायता जो कि पहुंचाना है। तो यह कार्य भी दुष्प्रेरण का जो अपराध है उसकी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इस अपराध के अंतर्गत 2 प्रकार के स्पष्टीकरण भी दुष्प्रेरण के अपराध के अंतर्गत दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो स्पष्टीकरण है वो इसके अंतर्गत है कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन के द्वारा या तात्विक तथ्य जो प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है वह छिपाता है तो वह उस बात को उकसाता है, यह कहा जाता है। और दूसरा है किसी कार्य को किए जाने के लिए उसको सहायता बनाता है, उसको सुकर करता है, यानी कि उसकी कार्य करने की जो संभावना है उसको और अधिक प्रबल बनाता है, यानी उसको असिस्टेंस करता है। तो यह भी दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा। और यह दुष्प्रेरण के अपराध में हमारा एक केस लॉ भी है, गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ये 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है और इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यही निर्धारित किया कि दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को जब हम सहायता करते हैं या उसको जब हम उकसाते हैं तो हमारा जो मेंसरिया है, हमारा जो मानसिक तत्व है, हमारा जो आशय है वह हर स्थिति के अंतर्गत विद्यमान जो कि वह रहता है। इस प्रकार से हम धारा 107 के अंतर्गत 3 प्रकार से हम किसी दुष्प्रेरण है वो दुष्प्रेरण को कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि दुष्प्रेरण का अपराध में दुष्प्रेरक कौन होगा, यानी अबेटर कौन होगा। दुष्प्रेरण की प्रक्रिया तो अबेटमेंट हो गई, लेकिन दुष्प्रेरक कौन होगा। तो सेक्शन 108 में दुष्प्रेरक की परिभाषा दे रखी है, यानी वह व्यक्ति जो किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य का किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य उसी ज्ञान या उसी आशय से किया जाता जो कि
अपराध कारित करने वाले व्यक्ति का है, तो ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरक की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसमें इसके जो स्पष्टीकरण हैं वो इसमें 5 स्पष्टीकरण इसके दे रखे हैं। सबसे पहला स्पष्टीकरण दे रखा है, किसी कार्य को अवैध लोभ के द्वारा दुष्प्रेरक जो कि है कि वह इस अपराध के अंतर्गत आ जाएगा, चाहे वह उस कार्य को करने के लिए आबद्ध नहीं हो। जैसे कि इसका दृष्टांत दे रखा है कि कै की हत्या करने के लिए कै को कै उकसाता है, लेकिन कै ऐसा करने से इनकार कर देता है। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ कै की लायबिलिटी तो 0 है, क्योंकि उसने ऐसा कार्य करने से मना कर दिया। लेकिन क्या यह कार्य दुष्प्रेरण की परिभाषा में आएगा? तो इसका आंसर आएगा यह कार्य दुष्प्रेरण होगा। क्यों? क्योंकि कै का जो आशय था वह ऐसा था, तो कै हत्या करने के लिए कै के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। दूसरा है स्पष्टीकरण सेकंड में कि दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य को किया जाए या ऐसा जो प्रभाव है वह कारित हो। और इसका स्पष्टीकरण 3 है, वो दे रखा है, यह आवश्यक नहीं है दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो। अगर वह व्यक्ति विधि के अनुसार समर्थ नहीं है या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, या कोई भी दूषित आशय या उसका ज्ञान हो। और इसका चौथा स्पष्टीकरण है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत है दुष्प्रेरण का अपराध होने के कारण दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध माना जाएगा। जैसे कि दुष्प्रेरण स्वयं अपराध है और दुष्प्रेरण का भी कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण कर देता है तो वह भी अपराध की परिभाषा है, उसके अंतर्गत आएगा। स्पष्टीकरण 5 को हम धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र के साथ जोड़ सकते हैं। दोनों का जो सार है वो कॉमन है और वो आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में ही है। तो इसका जो स्पष्टीकरण 5 है वो है षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण, यानी कि अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर के किसी प्रकार की कोई योजना बनाए, अर्थात केवल यही पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र के अंतर्गत वह सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध कारित किया जाए। बस अगर वह षड्यंत्र में सम्मिलित है तो उस प्रकार से यह जो कि अपराध माना जाएगा। अब धारा 109 के अंतर्गत पनिशमेंट दे रखा है दुष्प्रेरण का, कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और किसी प्रकार के दंड का कोई उपबंध नहीं है। सामान्यतया कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध का दुष्प्रेरण करने का या उस अपराध के आपराधिक षड्यंत्र करने का, उसकी तैयारी करने का, उसके प्रयत्न करने का, जितने भी सारी और अदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सभी के रिजल्ट्स का सभी का पनिशमेंट सेक्शन के अंतर्गत दे रखा होता है। लेकिन जहाँ नहीं दे रखा है दुष्प्रेरण का दंड, वहाँ सेक्शन 109 के अंतर्गत है कि जो किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरक कार्य के परिणाम स्वरूप वह ऐसा किया जाए, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यदि दुष्प्रेरित कार्य जो किया जाए और दुष्प्रेरण के लिए उस संहिता के अंतर्गत किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो संबंधित अपराध से दंडनीय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ दुष्प्रेरण के अपराध का दंड अपराध के दंड के बराबर ही है, यानी कि दोनों की दांडिक जो सहभागिता है वो समान रूप से है। और इसके अंतर्गत है कि इसका जो स्पष्टीकरण है सेक्शन 109 का वो दे रखा है कि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया हुआ तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है
जिससे कि दुष्प्रेरण गठित होता है। अब इसका दृष्टांत दे रखा है ख को, जो कि एक लोक सेवक है, अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में क पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में क रिश्वत की प्रस्थापना करता है, ख रिश्वत प्रतिग्रहित कर लेता है, तो उस स्थिति में क ने धारा 161 में जो दुष्प्रेरण का अपराध है वो किया है। लेकिन वर्तमान में हम आईपीसी सेक्शन 161 से लेकर 165 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अपराध की जो दंड है, अपराध का जो दायित्व है, उतना ही दायित्व दुष्प्रेरक व्यक्ति का जो कि एक ही होता है, और उसका भी समान रूप से जो दायित्व है वो कि एक ही होता है। और सेक्शन 110 के अंतर्गत है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करे, तो इस अवस्था के अंतर्गत दंड के मामले में प्रावधान है जो कोई किसी अपराध को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है और यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी प्रकार से दंडनीय किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के आशय से या दुष्प्रेरक के ज्ञान से, न कि अन्य आशय या अन्य ज्ञान से किया जाता, यानी कि दंड की जो मात्रा है वो समान रहेगी। और यदि भिन्न आशय से भी अगर कार्य कर रहा है तो उस अवस्था के अंतर्गत वह उसी आशय या उसी ज्ञान के लिए दंडनीय होगा जो मूल अपराधी के दिमाग में आशय था, यानी वह दुष्प्रेरक है, वह अपने दायित्व से जो कि अभी नहीं बच सकता। तो आज हमने सेक्शन 107 से लेकर 110 तक पढ़ा। आगे की जो कक्षा है उस कक्षा में मैं सेक्शन 111 से लेकर के 120 तक आपको स्टडी कराऊंगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही, और आगे की कक्षा में हम अपना दुष्प्रेरण का जो चैप्टर है पूरा वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कक्षा में मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलग से ही एक चैप्टर है पूरा, वो एक अलग से आपके लेक्चर में आपको लर्न करा दूँगा पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।